नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी कथा पर चर्चा करने वाले हैं। जी। ये ब्रह्मा जी द्वारा सुनाई गई कहानी है। हाँ। गंगा तट पर बने कुछ तीर्थों की यम, आग्नेय, कपोत और उलूक तीर्थ। बिल्कुल। और इनकी उत्पत्ति की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, कहानी ये है कि कैसे दो कट्टर दुश्मन पक्षी और उनकी पत्नियों की भक्ति ने एक भयंकर शत्रुता को पवित्र तीर्थ स्थलों में बदल दिया। सही कहा। और स्रोत ये भी बताते हैं कि कैसे यम तीर्थ खास तौर पर पितरों को प्रसन्न करता है और सभी इच्छाओं को पूरा करता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं आज। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा भर नहीं है, इसमें ना गहरे संदेश भी हैं। अच्छा। हाँ, जैसे यह तीर्थ स्थल, खासकर यम तीर्थ, पितरों को यानी हमारे पूर्वजों को शांति देने वाला माना गया है। देवताओं और मुनियों द्वारा भी सेवित है, ऐसा वर्णन है। जी हाँ। और कहानी की जड़ें हैं गंगा के दो तटों पर, जहाँ दो शक्तिशाली पक्षी रहते थे। हाँ, कपोत और उलूक, इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। अच्छा, तो पात्रों की बात करें। एक तरफ थे कपोत, जिनका नाम अनुराधा भी था। जी, बलवान थे, मृत्यु के वंशज माने जाते थे। और गंगा के उत्तरी तट पर इनका वास था। और उनकी पत्नी हेती, वो एक यक्षिणी थी। हाँ, यानी इच्छानुसार रूप बदल सकती थी। हाँ। और पतिव्रता थी, पति के प्रति पूर्ण समर्पित। और दूसरी तरफ दक्षिणी तट पर वहां थे पक्षीराज उलूक, कपोत के जानी दुश्मन। और उनकी पत्नी उलूकी, वो भी पतिव्रता। बिल्कुल। इनकी शत्रुता कोई ऐसी वैसी नहीं थी, पीढ़ियों तक संघर्ष चला। मतलब लंबा युद्ध चला। बहुत लंबा। अपने पुत्र पौत्रों के साथ लड़ते रहे, पर कोई जीत नहीं पा रहा था। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है ना। जी। दिव्य शक्तियों वाला। हाँ बिल्कुल। कपोत ने तपस्या की, यमराज की और अपने पितामह मृत्यु की। और उन्हें मिला याम्य अस्त्र, यम का शक्तिशाली दिव्यास्त्र। हाँ। और उधर उलूक ने भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अग्निदेव की आराधना की। जी। और उन्हें मिली शक्ति, मतलब आग्नेयास्त्र। तो फिर क्या हुआ? दोनों शक्तिशाली हो गए। शक्तिशाली ही नहीं, वरदान पाकर वो जैसे उन्मत्त से हो गए, नियंत्रण खो बैठे। और फिर छिड़ा एक भयंकर महायुद्ध। अच्छा। उलूक ने आग्नेयास्त्र चलाया, आग बरसने लगी। कपोत ने यमपाश और यमदंड का प्रयोग किया, यमराज के बंधन और दंड का प्रतीक। हाँ, युद्ध बहुत विनाशकारी था। और यहीं पर कहानी का वो हिस्सा आता है जो दिल को छू लेता है, उनकी पत्नियों का हस्तक्षेप। सही बात है। हेती ने जब देखा कि पति और पुत्र अग्नि में घिर गए हैं, वो तो व्याकुल हो उठी होंगी। बिल्कुल। उन्होंने तुरंत अग्निदेव की स्तुति शुरू कर दी। उन्हें यज्ञ भोक्ता, देवताओं का मुख, प्राण स्वरूप कहकर पुकारा। ये सिर्फ स्तुति नहीं थी, ये तो सच्ची भक्ति थी। हाँ। और देखिए उन्होंने क्या मांगा। उन्होंने कहा कि ये अस्त्र मेरे पति पुत्रों पर नहीं, मुझ पर चले। आत्म बलिदान का प्रस्ताव। अरे, उनकी इस निस्वार्थ भक्ति, इस पतिव्रता धर्म से अग्निदेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कपोत और पुत्रों को अभय दान दे दिया। जी। और अपना आग्नेय अस्त्र भी शांत कर दिया। ये दिखाता है कि निस्वार्थ प्रेम में कितनी शक्ति है। बिल्कुल। और ऐसी ही स्थिति दूसरी तरफ भी बनी होगी उलूकी के साथ। हाँ, जब उलूकी ने अपने पति उलूक को यमपाश में बंधा देखा, दंडित होते देखा, वो भी भयभीत हो गई। वो यमराज के पास गई। हाँ, और उनकी स्तुति की। कहा कि आपके भय से ही तो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं। ब्रह्मचर्य, सदाचार, यज्ञ, दान, तप सब आपके डर से ही करते हैं। और उन्होंने भी वही प्रार्थना की। जी, हेती की तरह ही, कि पाश और दंड का प्रहार उन पर हो, पति पुत्रों पर नहीं। और यमराज भी द्रवित हो गए। उनकी करुण पुकार और पति भक्ति देखकर उन्होंने भी उलूक और पुत्रों को मुक्त कर दिया, अपने पाश और दंड वापस ले लिए। अद्भुत। यहाँ भी भक्ति और निस्वार्थता ने काम किया। बिल्कुल। दिव्य शक्तियों को भी प्रभावित किया। इसके बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। हाँ, यमराज और अग्निदेव ने मध्यस्थता की और दोनों शत्रुओं में मित्रता करवा दी, कपोत और उल्लूक में। जी। और जब देवता प्रसन्न होकर बोले कि वरदान मांगो, तब उन्होंने क्या मांगा? मुझे लगता है यहाँ कुछ खास बात है। बहुत खास। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कुछ भी नहीं? इतनी बड़ी लड़ाई के बाद? नहीं। उन्होंने तर्क दिया, कहा कि स्वार्थ तो केवल शोक देता है, दुख देता है। असली सफलता, असली संतोष तो परोपकार में है। वाह। क्योंकि बाकी सब तो नश्वर हैं, खत्म हो जाने वाला है। तो उन्होंने व्यक्तिगत लाभ नहीं, जगत कल्याण मांगा। ये तो निस्वार्थ भाव की पराकाष्ठा है। सही कहा।
तो उन्होंने याचना क्या की, वरदान में क्या मांगा? उन्होंने कहा कि गंगा के दोनों तटों पर जो हमारे आश्रम हैं, उन्हें पवित्र तीर्थ स्थल बना दिया जाए। ऐसे स्थान जहां लोग आए? हाँ, जहां स्नान, दान, जप, पितृपूजन करने वालों को अक्षय पुण्य मिले, हमेशा रहने वाला पुण्य। और देवताओं ने मान लिया? तथास्तु कहा। यमराज ने उत्तरी तट को यम तीर्थ बनाया। और वरदान क्या दिया? वरदान दिया कि यहाँ जो यम स्तोत्र पढ़ेगा, उसके कुल में 7 पीढ़ियों तक अकाल मृत्यु नहीं होगी, संपत्ति बढ़ेगी, 88,000 व्याधियों से मुक्ति मिलेगी। और स्नान का फल? स्नान से 3 महीने में संतान प्राप्ति, वंध्या को 6 महीने में गर्भ और गर्भवती को वीर, दीर्घायु, धनवान पुत्र की प्राप्ति। पिंडदान से पितरों की मुक्ति। सामान्य स्नान से भी पाप मुक्ति? मन, वाणी, शरीर के पाप? जी हाँ। और इसी तरह अग्निदेव ने दक्षिणी तट को आग्नेय तीर्थ नाम दिया। वहां का क्या वरदान था? वहां अग्नि स्तोत्र का पाठ करने से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, रूप सब मिलता है। अच्छा। और अगर कोई ये स्तोत्र घर में रखे तो अग्नि के भय से मुक्ति मिलती है। और स्नान दान? उसका पुण्य अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर, जो एक बड़ा वैदिक यज्ञ है। तो इन तीर्थों के कई नाम हो गए, याम्य, अग्नेय, कपोत, उलूक। हाँ, और हेतुक तीर्थ भी, हेती के नाम पर। कहा जाता है कि यहाँ कुल 3,390 मोक्षदायक तीर्थ स्थल हैं। 3,390? जी, जहां स्नान से पवित्रता, पुत्र, धन और अंत में स्वर्ग मिलता है। तो इस पूरी कहानी से जो बात निकल कर आते हैं वो यही है कि कैसे घोर शत्रुता भी सच्ची भक्ति, निस्वार्थता और परोपकार से पवित्रता में बदल सकती है। बिल्कुल, लोक कल्याण का साधन बन सकती है। और सबसे अद्भुत बात तो ये है कि जब देवताओं ने वरदान दिया तब भी उन पक्षियों ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जगत के लिए सोचा। ये सचमुच हैरान करता है। सही बात है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। किस बारे में? कि क्या स्थान सिर्फ जमीन का टुकड़ा होते हैं, या वो विशेष घटनाओं, भक्ति और दिव्य कृपा से ऊर्जावान और पवित्र बन जाते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या आज भी ऐसा होता होगा? और क्या निस्वार्थ भाव में आज भी इतनी शक्ति है कि वो हमारे आसपास की दुनिया को, देवताओं को भी प्रभावित कर सके? इस पर विचार करना वाकई रोचक होगा। बिल्कुल। तो ये थी यम, आग्नेय, कपोत और उल्लूक तीर्थों की कथा।